आज का वचन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 15। लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंशी कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने ये देखकर कि बच्चा सुंदर है, उसे 3 महीनों तक छिपाए रखा। जब वह उसे और अधिक समय तक छिपा कर नहीं रख सकी तो उसने बेत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और दामर का लेप लगाया। उसने उसमें बालक को रखकर उसे नील नदी के तट के सरकंदों के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर ये देखने के लिए खड़ी रहा करती कि उस पर क्या बीतेगी। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। इस बीच उसकी सखियां नदी के किनारे घूमती रहीं। उसने सरकंदों के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने को भेजा। उसने उसे खोलकर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उसे तरस आया और उसने कहा, यह इब्रानियों का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं जो आपके लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाए। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूंगी। वह स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हो गया तो वह उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई। इसने उसे गोद लिया और यह कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसे पानी में से निकाला। जब मूसा सयाना हो गया तो वह किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। उसने उन्हें बेगार करते देखा और यह भी देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जब उसे पता चला कि वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसने मिस्री को मारकर बालू में छिपा दिया। वह दूसरे दिन फिर निकला और उसने 2 इब्रानियों को लड़ते देखा। उसने अन्याय करने वालों से कहा, तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? क्या तुम मुझको भी मार डालना चाहते हो जैसे कि तुमने उस मिस्री को मारा? मूसा ये सोचकर डर गया कि यह बात फैल गई है। फिरौन को भी इसका पता चला और उसने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मियान देश में बसने गया और वहाँ एक कुएं के पास बैठकर विश्राम करने लगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 20 से 24। तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे कोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं यदि वे तीरूस और सिदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाटोड़ कर और भस्म रमा कर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, अपने सुअवसरों का लाभ न उठाकर हम आत्मग्लानि में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त आशीषों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। यह विभिन्न कारणों जैसे घमंड, सुसुप्तता आदि के कारणों से होता है, जहां हम सभी चीजों को अपने हाथों में लेते हैं। क्रोध और असहनशीलता के कारण हम ईश्वर पर अपनी आस्था खो देते हैं।
और उन्हें अपने जीवन में कार्य करने नहीं देते। नबी मूसा जो इस्राएलियों के उद्धार के लिए जन्मे थे, उन्होंने अपने लोगों पर जुल्म होते देखकर मिस्री को ही मार डाला, फलतः उसे अपने ही लोगों का सामना करना पड़ा। इस परिस्थिति में उन्होंने ईश्वर की नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की बात सुनी थी और उन्हें सिनाई पहाड़ पर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा था। ठीक उसी प्रकार सुसमाचार में बेतसाइदा और खोराजिन के लोगों ने ईश्वर के क्रियात्मक कार्यों को तथा ख्रीस्त के चमत्कारों और सुसमाचार को अपने घमंड के कारण नहीं पहचाना था। आज हमें भी मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि कहीं हमने ईश्वर द्वारा प्रदत्त अवसरों को पहचानने का अवसर गंवा तो नहीं दिया है। आमीन।